पूर्व विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सालों से आतंक का दूसरा नाम बन चुके मुख्तार अंसारी संगीन अपराधों के लिए कुख्यात हैं। चाहे वो चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड हो या फिर कांग्रेस नेता अवधेश राय की निर्मम हत्या हो, एक समय पर इसके कारनामों से लोगों में इसके नाम की दहशत रहा करती थी। लेकिन समय का चक्र ही कुछ ऐसा है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। समय कब किसका साथ छोड़ दे, पाला बदल ले, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि वो समय ही था जिसने इस अपराधी को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी जान की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। जब 2021 में इसे पंजाब की जेल से यूपी लाया जा रहा था, तब उसने कहा था कि उसको डर है कि योगी सरकार कहीं इसका भी एनकाउंटर न करवा दे। तब से लेकर अब तक वो प्रदेश के बांदा जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा हर रोज कसता ही जा रहा है। अब खबर है कि मनोज राय हत्याकांड में भी इसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय की आज मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के खिलाफ गवाही पूरी हो चुकी है। बता दें कि शैलेंद्र राय ने जनवरी 2023 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनका बेटा मनोज राय, जो कि एक समय पर मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर ठेकेदारी का काम करता था, उसको मुख्तार अंसारी के कहने पर उसके साथी और गौस मोइनुद्दीन ने अपने और भी साथियों की मदद से 14 जुलाई 2001 को बिहार के बक्सर स्थित उनके गांव सगरांव से ले जाकर 15 जुलाई 2001 को उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अपराधी उसकी लाश को मोहम्मदाबाद कोतवाली के उसरी चट्टी के पास फेंक देते हैं। मनोज राय हत्याकांड के जो वादी थे शैलेंद्र कुमार राय, उनकी कुछ मुख्य परीक्षा पिछली डेट पर बाकी थी। वह मुख्य परीक्षा पूर्ण हुई है। 164 का बयान उन्होंने जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया था उसका उन्होंने समर्थन किया है और उसको एग्जिबिटेड किया गया है। और एक दरखास्त उन्होंने टाइप करा करके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था को दिया था। उस दरखास्त को भी उन्होंने साबित किया है और उस जिला के मुख्य परीक्षा जो स्टेट की है, जो अभियोजन की, वो पूरी हो गई। और जिला के लिए अभियुक्तगण के अधिवक्ता चूँकि आज स्ट्राइक पर थे, इसलिए कोई जिला नहीं हो सकी। तो क्या इसमें कोई तारीख? उसमें 12 मार्च की तारीख माननीय न्यायालय द्वारा नियत किया गया। बता दें कि मुख्तार अंसारी के पक्षकारों ने पहले ये दलील दी थी कि क्योंकि मामला 22 साल से भी ज्यादा पुराना है तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला नहीं चलाया जा सकता। सुनिए इस पर एडीजीसी की राय। कई बार उनकी तरफ से उनके वकील कहते हैं कि 23 साल बाद ये मुकदमा आया तो ये मेंटेनेबल नहीं है। तो इसमें मनोज राय के पिताजी से भी इस पर कुछ बात हुई? हाँ, मनोज राय के पिता ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि चूँकि इन लोगों के का बहुत ही शासन प्रशासन पर बहुत ही प्रभाव रहता था, बहुत ही दबाव रहता था। पुलिस के लोग भी इनके भय में के कारण, दबाव के कारण मुकदमा नहीं लिखते थे, कोई कार्रवाई नहीं करते थे और कोई व्यक्ति इनके खिलाफ गवाही देने या मुकदमा लिखवाने से डरता था। इस कारण से जो है हम इतने लंबे समय तक हम मुकदमा नहीं लिखवा पाए। सोचिए क्या भयावह और दयनीय स्थिति होगी उस परिवार की जब उसने घर के चिराग को घर से निकालकर मौत की घाट उतार दिया जाता है और परिवार वाले प्रशासन में आरोपी के खिलाफ शिकायत भी नहीं कर पाते। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने भी शैलेंद्र राय की गवाही की पुष्टि की और बताया कि कोर्ट द्वारा मुकदमे की अगली तारीख 12 मार्च रखी गई है। गवाह ने उसको जो है साबित किया। उसके बाद जो है माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा 12 मार्च को अभियुक्त पक्ष की तरफ से जिरह जारी के लिए तारीख माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा जो है नियत किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार भी मौजूद थे, तब उन्होंने अपने बात को कुछ रखा क्या? नहीं, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने जो है अभियुक्त के समक्ष चूँकि गवाही होना जो है विधि अनुसार जो है न्यायोचित है, इसलिए जो है उनको गवाह के समक्ष गवाही के समय मुलजिम सभी अभियुक्त गण को माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा बीसी के जरिए जो है हाजिरी के लिए तलब किया गया था और माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष मुख्तार अंसारी ने कुछ भी नहीं कहा। शैलेंद्र राय ने 2023 में की गई अपनी शिकायत में बताया था कि जब मुख्तार अंसारी और उसके गैंग पर सरकार ने सख्ती बरती और उसके खिलाफ कई मामलों में कार्रवाई शुरू होने लगी तो हमने भी अपने बेटे की हत्या की शिकायत दर्ज कराई, जिससे कि हमें भी न्याय मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।